ओके। हाँ जी, कुछ तुमको क्या पूछना है, पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? नहीं नहीं, एक को कुछ पूछना है। हाँ बताओ भाई। अनम्यूट करके बताओ ताकि बाकी लोग भी सुने। मैं सीधा आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, तुम्हें पूछना पड़ेगा ताकि बाकी लोगों को समझ आए। तुम्हारा रिक्वेस्ट है, वरना मुझे ज्ञान देने का एक्सपर्टीज नहीं है मुझे। अच्छा, लिख रहा है माइक वो है। हाँ, क्या लिख रहा है ये? सर बीएससी स्टैट्स करने पर आगे क्या क्या स्कोप आता है, गाइड कर दीजिए। माइक खराब है, अच्छा तो तो क्वेश्चन ये है कि तुमको करना क्या है ना, यानी क्या क्या स्कोप आता है। बीएससी स्टैट्स करने के बाद क्या करना चाहते हो तुम, वो डिपेंड करता है। अगर बीएससी स्टैट्स करते हो, है ना, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, सो एक तो तुम एमएससी कर सकते हो स्टैट्स में आईआईटी से या आईएसआई से। तो आईएसआई में जो कोर्स का नाम है, जो आईएसआई में वो कोर्स का नाम है, उसका नाम है एम स्टैट्स नाम से कोर्स है, ठीक है ना। तो किसका माइक ऑन है? विवेक, आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। चलो, तो एक तो ये एमएससी कर सकते हो। अब एमएससी करके फायदा क्या है? तो एमएससी करके तुम्हारे पास जॉब मिल जाएगा पक्का। अगर तुमने आईआईटी, आईएसआई या एनआईटी से भी अगर कोई कोर्स कर लिया ना, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी में एमएससी कंप्यूटर साइंस मिलता है, तो स्टैट्स तो नहीं है वहां पे, एमएससी कंप्यूटर साइंस है। सो आईआईटी से अगर तुमने एमएससी स्टैट्स में कर लिया, तो ये एक जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या एक्सेंचर, या कोई बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, है ना, जैसे आईसीआईसीआई, सिटी बैंक, कैनरा बैंक, इन सब में जॉब तुम्हें एज अ डेटा एनालिस्ट या एज अ टेक्निकल पोस्ट तुम्हें मिल जाएगा अच्छी सैलरी पे। एक रास्ता ये है। तो कम से कम सैलरी कम से कम 10 से 50 लाख का लगा लो पर ईयर का, ठीक है ना। सो मैं जानता हूँ जिनका 10 लाख भी है, 20 लाख भी है, 30 लाख भी है, 40 लाख भी है। इसी साल एक लड़का 53 लाख रुपए पर एनम का पैकेज उसका लगा है, जो 2021 से मेरा स्टूडेंट था, सुधांशु सौरभ। वो 93 से एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, पटना साइंस कॉलेज से बीएससी स्टैट्स में किया था, ठीक है। सो 53 लाख पर एनम का सीटीसीएम। सो एक साल का 53 लाख रुपए। सो ऐसे भी होते हैं ना। सो ये बता 10 से 50 लाख तक का तुम्हें जॉब पर मंथ, ये प्राइवेट जॉब्स हैं, एक सरकारी जॉब नहीं है। सरकारी जॉब में 20, 30, 40 हजार रुपए मिलते हैं छोटी जॉब में। बड़ी जॉब करोगे तो 1 लाख के आसपास रहता है। आईएएस टाइप का जॉब करोगे तो वो चीज़ है। ये सब प्राइवेट जॉब है जो अच्छी अच्छी जॉब है ना। जैसे सुंदर पिचाई है, वो गूगल का सीईओ है ना, तो उसकी सैलरी 12-1300 करोड़ है एक साल का, ठीक है ना। इंडियन रुपी से बता रहा हूँ मैं, 12-1300 करोड़। तो जितनी हम जिंदगी भर में पूरा तुम लगा लो, जिंदगी भर नहीं कमा पाओगे, है ना। सो एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है? इसी के बाद तुम आईएसएस की तैयारी कर सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, जो यूपीएससी कराती है। यूपीएससी कराती है तो इसमें तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब होगा, ये आईएएस लेवल का जॉब है, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो इससे तुम्हें ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग आई थिंक है, उसके थ्रू ये जॉब तुम्हें लोगों के साथ जो जितने डेटा एनालिसिस होते हैं ना, जो सर्वे वर्वे होते हैं इंडिया में, तो उन सब में ये ऑफिसर्स होते हैं अच्छे है, वो कर सकते हो। कुछ लोग एसएससी करके भी, एसएससी में भी स्टैट्स वालों के लिए जॉब निकलता है, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, इस तरह का जॉब, इससे गवर्नमेंट जॉब है, ये भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना, जेएसओ का। सो इस तरीके से है। अच्छा, कोई चैट में अगर पढ़ के बता देना, मैं चैट देखने पर क्या बोल रहा है। एम माइक, अच्छा हो गया। कोई चैट में अगर कुछ लिखे तो बताना। सो ठीक है ना, जेएसओ है, इस तरह का पोस्ट है। और क्या कर सकते हो, अगर एमए से तुमने कर लिया तो एक और रास्ता, आगे जाके तुम पीएचडी कर दो, जो मैं कर रहा हूँ पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद क्या होगा, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, आईआईटी, एनआईटी या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब में प्रोफेसर बन सकते हो स्टैट्स के तुम। तो पीएचडी कर लोगे तो अच्छा प्रोफेसर बन जाओगे। सो ये एक रास्ता है। ये भी प्रोफेसर भी सरकारी कॉलेज में लगोगे, सरकारी प्रोफेसर हो गए, जिसमें अच्छी खासी सैलरी 1-2 लाख रुपए महीने में मिल जाती है ना। शुरू में मतलब 1 लाख के आसपास होगा, फिर बाद में उसके हिसाब से बढ़ेंगे। सो इस तरह से है। सो ये सब बन सकते हो। और क्या है, और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। सो बाकी तो मेनली ये है, और स्कोप तो बहुत है। मतलब ऐसे बीएससी के बाद भी कुछ लोग जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली बीएससी के बाद जॉब कर लेते हैं, तो उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन बीएससी के भी जो कुछ जॉब मिल जाती है कुछ,
स्टैट्स एक्चुअली थोड़ी अप्लाइड फील्ड है ना, जो डेटा साइंस तुम फील्ड सुन रहे हो तो मैथ स्टैट्स का है। और किसी पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें जानना हो तो बताओ। मैथ्स में मेनली क्या है, मैथ्स वाले भी जा सकते हैं इन सब फील्ड में, उनको सीखना पड़ता है स्टैट्स, स्टैट्स वाले वो खुद ही सीख लेते हैं, तो इस तरह से है। और भी जॉब्स है, आरबीआई में वैकेंसी निकलती है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, ग्रेड बी आता है, क्या उसका नाम है, ग्रेड बी ऑफिसर का, सो वो सिर्फ स्टैट्स वालों के लिए निकलती है, या इकोनॉमिक्स वालों के लिए अलग से निकलती है। तो इस तरह के जॉब्स हैं जो मिलते हैं। फिर आगे ये भी है, तुम चाहो तो गेट वूट दे के जॉब कर सकते हो, गेट का एग्ज़ाम होता है, एमएससी कर लिए उसके बाद तुम गेट का एग्ज़ाम दो। और अच्छा ये मैं लाइव किया नहीं अभी तक, सो लाइव है, अच्छा ठीक है ना। सो थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? ये बढ़िया प्राइस है। It's only because we don't have middlemen. Factory वाली prices, no middlemen. Let's go. Download the app. कुछ पूछना है और भाई, कुछ बताओ, क्वेश्चन लिखो चैट में। अच्छा तुम क्या कह रहे हो, जॉब जल्दी नहीं लगती? इससे जॉब जल्दी नहीं लगती, किससे नहीं लगती? बीएससी स्टैट से। तो बीएससी करके तो ग्रेजुएट डिग्री में क्या है, तुम बीएससी करके एग्जाम निकालो, आईएसएस निकालो, एसएससी निकालो, ये सब निकालो बीएससी करके। ये आरबीआई का एमएससी के बाद है ना, यहाँ एमएससी के बाद आरबीआई में जो लेते हैं वो एमएससी आई थिंक लेते हैं डिग्री वो लोग आरबीआई वाले। सो बीएससी के बाद जॉब का कोई मैथ, बीएससी मैथ कर लो, एमएससी मैथ कर लो, तो सॉरी बीएससी स्टैट से बीएससी मैथ कर लो, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, छोटे मोटे जॉब मिल सकते हैं। तुम आईएएस का एग्जाम दे दो बीएससी करके, कोई दिक्कत, तुम निकाल लो आईएएस का एग्जाम, तो बीएससी लेवल का ही जॉब है, ग्रेजुएशन लेवल का ही जॉब है। आईएएस आईएएस बहुत सारे सर्विसेज हैं जहाँ ग्रेजुएशन ही मांगता है, तुम उसके लिए कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा, तो वहाँ भी है जॉब, क्यों नहीं है। बीएससी करो तुम आईएएस निकालो ना, क्यों जाएगा, बीएससी लेवल का ही जॉब है, इसमें क्या है, ये एसएससी वाला निकाल लो, ये है, तो कर सकते हो, ठीक है। सर आपका पीएचडी में टॉपिक क्या है? मेरा है एक्चुअली, मैं डिसीजन थ्योरी पे काम कर रहा हूँ, वो तो ब्रॉड एरिया ऐसे तो डिसीजन थ्योरी है, लेकिन उसके अंदर रिलायबिलिटी पे तत्काल तो मैं रिलायबिलिटी और स्टोकेस्टिक फाइनेंस पे काम कर रहा हूँ, मतलब दो एरिया पे तत्काल काम कर रहा हूँ। रिलायबिलिटी में मैंने एंट्रोपी एक्सट्रोपी पे काम किया है, और बाकी स्टोकेस्टिक फाइनेंस में एक्सचेंज प्राइस रेट होता है, उसको मॉडल कर रहे हैं, पॉइजन मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसे, ब्राउनियन मोशन जो है, स्टोकेस्टिक ब्राउनियन मोशन हो गया, ज्योमेट्रिक ब्राउनियन मोशन, उस पर काम कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड थोड़ा है। दोनों स्टैटिस्टिक्स था? जी नहीं, मैंने बीएससी किया मैथ में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एमएससी मैथ में किया आईआईटी दिल्ली से, फिर मैथ में मज़ा नहीं आया तो मैं आईआईटी बॉम्बे गया, हालांकि पीएचडी करने गया था, लेकिन पीएचडी में मेरा थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हुआ नहीं, तो फिर मैंने एमएससी स्टैट्स में किया आईआईटी बॉम्बे से, फिर मैं अभी आईआईटी खड़गपुर से पीएचडी स्टैटिस्टिक्स में कर रहा हूँ। मैंने 2 बार एमएससी की, एक बार मैथ में, एक बार स्टैट्स में। मैथ में आईआईटी दिल्ली से, जी मैथ में आईआईटी दिल्ली से, स्टैट्स में आईआईटी बॉम्बे से, ये है, तो 3 आई। और उसके बाद में जॉब भी था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, एक भुवनेश्वर में यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी था, फिर वो जॉब छोड़ के मैं पीएचडी करने आ गया। और रेलवे में मेरा भी हुआ था डेटा एनालिस्ट का, मैं उसको बता, गेट अगर क्वालिफाई करके बता था, गेट क्वालिफाई करो, गेट के रैंक पे वो क्रीस है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें गेट के थ्रू वो जॉब पे लेते हैं वो लोग, तो उसमें भी हुआ था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, वो भी था। तो ये ऐसे जर्नी रही है, अभी पीएचडी खत्म हो जाएगी 1 साल में, तो फिर कहीं प्रोफेसर बन जाएंगे अच्छी जगह, ये है, ठीक है जी। सो हाँ, सिलेबस जो बीएससी के ही हैं ऑलमोस्ट, या नहीं भी है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस है, एमएससी के अलग लेवल एमएससी रहता है, आईएसएस एग्जाम का सिलेबस एमएससी है, ठीक है ना। तो इसका लेवल जो क्वेश्चन के रहते हैं, कॉम्पिटिशन है ना भाई, अब मान लो पोस्ट तुम्हारे पास 50 है, अप्लाई करने वाले कितने, 50,000 लोग हैं, अब 50,000 लोगों में से 50 लोगों को सिलेक्ट करना है, या मान लो 5,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब 5,000 लोग है, 50 पोस्ट है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे लोगों को, 50 को ही चुना ना 5,000 में से, तो कैसे हटाएंगे वो, तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देंगे, तो खुद ही बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इस तरह का है। तो कंपटीशन में यही दिक्कत है, गवर्नमेंट जॉब में लोग बहुत ज़्यादा है, नौकरियां कम है, तो वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, ये चीज़ है, तो अनसर्टेनिटी थोड़ी ज़्यादा है ना। सो आई थिंक यही है, ठीक है ना। अब मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ। गेट का स्कोर पर क्या बता रहे थे रेलवे में एक जो ये तुम टिकट उकट ऑनलाइन बुक करते हो ना, ये जो बताता है अभी ट्रेन कहाँ पे है,
तो ये सब जो ऑनलाइन सिस्टम हैंडल करता है रेलवे का, क्रीस एक विभाग है, CRIS। तुम गूगल पे सर्च करना, या तुम टिकट जब काटते हो तुम ध्यान देना उस पर क्रीस लिखा रहता है, जो काउंटर से तुम टिकट लेके आते हो उस पर क्रीस लिखा रहता है। सो या शायद मुझे लगता है ऑनलाइन भी काटते हैं उस पर लिखा रहता है। ये है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सर्विस। तो ये गेट क्वालिफाई करके MSc के बाद, ये इसमें जॉब MSc के बाद मिलेगी। MSc पहले स्टैट्स में करो या मैथ में कुछ में भी कर लो, गेट स्टैटिस्टिक्स बेस पे इस पे जॉब लगती है। इसमें अभी जो जॉब की सैलरी थी 85,000 पर मंथ देते हैं, ये 85,000 रुपये महीने के, ठीक है ना। गेट के स्कोर पे जॉब निकला था। तो ये गेट के स्कोर पे जो गेट स्टैटिस्टिक्स लोगों ने क्वालिफाई किया था या गेट कंप्यूटर साइंस क्वालिफाई किया था उनके लिए निकला था। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए था असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब था, और स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए था असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट का जॉब था, है ना। सो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैं ज्वाइन नहीं किया इस तरीके से। सो ये है क्रीस है एक डिपार्ट जो ऑनलाइन चीज़ें देखती हैं। सो रेलवेज का जो ऑनलाइन चीज़ें हैं वो ये देखती है। ओके चलो, थैंक यू। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ।